जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में पधारे आप सभी सुधीजनों का स्वागत, अभिनंदन। देवियों सज्जनों, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह कार्यक्रम केवल क्षणजीवी प्रसंग न होकर ऐतिहासिक महत्व प्राप्त करे। हम सभी माँ भारती के सुपुत्र और सुपुत्रियों के नाते अपने कर्तव्य को भली भांति आत्मान्वेषण करके जाने, पहचाने और आत्ममंथन पूर्ण संकल्प के साथ अपने आप को निवेशित करें। आज के इस समारोह से हमारे यही निहितार्थ फलित हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारत माँ की चरण वंदना और तिरंगे को नमन के साथ लाल परेड मैदान की पुण्य धरती पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए इस आज़ादी की सुबह को हम सम्मान, श्रद्धा और संकल्प के साथ मनाएं और लाल परेड की धरती से माँ भारत के वीर सपूतों के त्याग, तपस्या और बलिदान को नमन करें। हम बलिदानों के आदी हैं, हम बलिदानों के आदी हैं, उस हिंद के फौलाद हैं। जिस माटी में थे जन्मे भगत सिंह, हम उस माटी के औलाद हैं। आज का ये दिन देश का सूर्य स्वाभिमान हमारे समक्ष सुसज्जित, अनुशासित और भव्य परेड हमसे कह रही है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन के उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। देवी सज्जनों, इस राज्य स्तरीय परेड की कमान संभाल रहे हैं श्री आदित्य पटले। आप वर्ष 2022 वर्ष के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप मूलतः बालाघाट के रहने वाले हैं और वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर, इंदौर के पद पर पदस्थ हैं। इस भव्य परेड की टुआईसी हैं श्रीमती दिव्या झारिया। आप वर्ष 2024 बैच की सीधी भर्ती की उप पुलिस अधीक्षक हैं। आप मूलतः नरसिंहपुर की रहने वाली हैं और वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त भोपाल के पद पर पदस्थ हैं। देवियों सज्जनों, लाल परेड परिसर के इस भव्य प्रांगण में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए पुनः साधुवाद देते हुए और स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हुए आइए हम आपको परिचित कराएं इस भव्य परेड में शामिल प्रतिभागियों से। प्रथम स्थान पर है गुजरात पुलिस। सशस्त्र टोलियों को प्रथम पंक्ति में दिया गया है। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय समारोह की एक विशेष परंपरा रही है जिसमें अन्य राज्य की पुलिस को भी प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। इस क्रम में इस वर्ष 2025 स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हो रही है गुजरात पुलिस। उत्साह भरा आवेश लिए गुजरात पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री पीडी झाला। क्रमांक 2 पर है सशस्त्र सीमा बल। नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी के साथ साथ देश में जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और झारखंड में उच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आतंकवाद और नक्सलवाद का मुंह तोड़ जवाब देता यह बल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार। अनुराग मिश्रित उद्योग का सम्मिश्रण बनकर पेश हुई है महिला विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल की टोली। उप निरीक्षक उर्मिला अहिरवार, नगरीय पुलिस भोपाल के नेतृत्व में। अगला बल है विशेष सशस्त्र बल। मध्य प्रदेश पुलिस के जिला बल इकाई के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए फौलादी इरादे से तत्पर रहने वाला ये बल किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
इस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री नदीम मंसूरी। मुस्तैदी और गर्मजोशी की प्रतिमूर्ति हॉक फोर्स के जवान उप निरीक्षक श्री सोवरन सिंह धाकड़, हॉक फोर्स बालाघाट के नेतृत्व में। अगला प्लाटून है स्पेशल टास्क फोर्स का। विशेष कानून व्यवस्था की विशेष परिस्थितियों का सामना करने हेतु गठित ये बल सदैव अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन और उच्च कोटि का प्रदर्शन कर अपनी उपयोगिता और उपस्थिति की अमिट छाप हमारे बीच में दे चुका है। स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान। हर्ष से लबरेज समर्पण का पर्याय बना जिला पुलिस बल प्लाटून। उप निरीक्षक श्री विकास सिंह और जिला बल रीवा के नेतृत्व में। अगला प्लाटून है जेल विभाग का। मुख्य रूप से कैदियों को सुरक्षित रूप से वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कारागृह में रखने, उन्हें आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण देना और नैतिक शिक्षा के साथ आपराधिक मनोदृष्टि में परिवर्तन हेतु प्रयत्नशील ये बल, जिसका नेतृत्व कर रही हैं सहायक जेल अधीक्षक सुरुश्री सोनू तिवारी। जीवन शक्ति और स्फूर्ति समाहित किए हुए विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा के नेतृत्व में। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाणा जी के शुभागमन का संकेत परेड तत्पर सावधान की मुद्रा में उनके स्वागत के लिए उत्सुक। दिल से महान और उन्मुक्त सेवा और आत्म बलिदान की संकल्प से लबरेज होने के लिए तत्पर मध्य प्रदेश पुलिस अपने मुखिया का स्वागत करने के लिए विशेष उत्साहित मंच पर प्रतिष्ठित होंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाणा मंच पर प्रतिष्ठित होते हुए। जनरल सल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। परेड बेशरम। नित नूतन संकल्प, नई परिभाषाओं के साथ प्रभात की नई किरण का स्वागत करने के प्रेरक पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाणा जी का स्वागत हुआ।
फैनफेयर की धुन के साथ संकेत हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पधारने का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शुभागमन हो चुका है। आप मंच पे पधारेंगे और ध्वजारोहण होगा। साधन। राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का राष्ट्रीय धुन द्वारा वादन किया जाएगा। इस गौरवशाली क्षण में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। परेड राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। राष्ट्रीय ध्वजारोहण हुआ। हम सभी तिरंगे का सम्मान करते हुए माँ भारती के प्रति संकल्पवान होते हुए इन क्षणों में उपस्थित परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड निरीक्षण एक महत्वपूर्ण क्षण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्रदेश के मुखिया हम सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामना देते हुए हम सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए परेड के इन प्रतिभागियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सुमधुर गति से आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव आपका परिचय देना चाहेंगे। बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, राजनीति शास्त्र में पीएचडी का उपाधि धारण करते हुए आपके प्रखर राजनीतिक जीवन की झलक जीवन के प्रारंभिक दौर से ही प्रतिबिंबित होती आ रही है। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। महाविद्यालयीन राजनीति में विभिन्न पद धारित किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में भी संघ में भी आपकी भूमिका उल्लेखनीय रही। आप वर्ष 2013, 2018, 2023 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए और अन्य अनेक महत्वपूर्ण पद धारित किए। वर्ष 2020 से 2023 तक आप मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा विभाग के पद पर रहे। इसके अतिरिक्त पूर्व में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष, भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक आदि महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, बैंकॉक, थाईलैंड, चीन, नेपाल, वर्मा, भूटान, म्यांमार और अरब देशों की यात्राएं करते हुए हमारे देश का गौरवशाली प्रतिनिधित्व किया। आज आपकी गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी अभिभूत हैं एवं परेड के निरीक्षण के इन क्षणों में आपकी उपस्थिति से यह क्षण और विशेष गौरव, उत्साह, ऊर्जा, जोश और उमंग का भागी हो रहा है।
परेड निरीक्षण का ये क्रम समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस भव्य प्रांगण में सुसज्जित परेड का अवलोकन किया और अपने शुभ भाव प्रसारित किए। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अब आप मंच की ओर अग्रसर है। देवी सज्जनों, आज इस राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस परेड निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों के तने हुए सीने, लक्ष्य पर एकाग्र निगाहें, पूर्ण समर्पण और बलिदान के लिए तैयार ये धड़कते दिल, जीत और गर्व के भाव से भरे चेहरे, मजबूत इरादे, अनुशासन, एकता और दृढ़ता का प्रतीक ये फौलादी काया हर जवान के इरादों को बयां कर रहा है। इस परेड में शामिल जवानों की भावना को इन शब्दों से प्रदर्शित करते हुए गौरव महसूस होता है। कतरा कतरा लहू का इस चमन के लिए है, सांस है जो सीने में इस वतन के लिए है। मैं मरकर भी इसको झुकने न दूंगा, ये तिरंगा जो मेरे कफन के लिए है। देवी सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस समारोह के भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा परेड। परेड बैंड की लयबद्ध पृष्ठभूमि में अनुशासन के समन्वय के साथ गति का प्रदर्शन करता परेड का पर्याय है। साथ में इन नौजवानों की चेतना में ओज, जोश, शौर्य और देश प्रेम की गरिमा की गुंज भी शामिल है। इस सब का प्रत्यक्ष प्रदर्शन हमारे समक्ष होगा। परेड निरीक्षण का क्रम समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, आप सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उत्साह, जोश और उमंग से लबरेज मंच पर प्रतिष्ठित होते हुए अब परेड कमांडर मंच से क्रमशः परेड की ओर अग्रसर। दिव्य सज्जनों, आपको विशेष रूप से हम अवगत कराना चाहेंगे, अब हर्ष फायर होगा। हर्ष फायर 3 चरणों में होगा। तीनों चरणों में राष्ट्र धुन की वादन टुकड़ियों में होगा। तीसरे चरण में राष्ट्र धुन का पूर्ण वादन होगा। इस दौरान आप सभी कृपया खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। तीसरे चरण में परेड साधन। ऑफिसर्स, हर्ष फायर के लिए जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर। शुरू कर। फिर भर। पेश कर। शुरू कर। फिर भर। अब राष्ट्र धुन का पूर्ण वादन होगा। कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर। शुरू कर।
खाले कर। परेड बाजो शस्त्र। ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बगल जस्ट। परेड कूच कॉलम में मन से गुजरेगी। दाहिने मुड़। हंसते हंसते खुद को मिटा देंगे हम, बस तिरंगा मिले जो इस कफन के लिए, जीना मरना है प्यारे वतन के लिए। इन इरादों के साथ परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आदित्य पटले और उनके 2IC उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या झारिया परेड की अगुवाई हेतु अग्रसर है। जोश भरा जश्न, उत्साह भरा उत्सव, संकल्प भरी गतिशीलता और जीवंतता भरी चैतन्य प्रस्तुति के लिए उन्मुख, प्रतिबद्ध, तत्पर और तैयार यह भव्य राज्य स्तरीय परेड। परेड कमांडर परेड 2IC अपने ओजस्वी कमांड में इस परेड को गतिशील कराएंगे। स्थान ग्रहण करने के लिए उन्मुख परेड कमांडर परेड 2IC। परेड बाय से तेज चल। भव्य सुसज्जित परेड की अगुवाई कर रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री आदित्य पटले और उनके 2IC हैं उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती दिव्या झारिया। इनके ठीक पीछे मंच के सामने से गुजरता हुआ गुजरात पुलिस का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री PD झाला। मंच के सामने से गुजरता हुआ SSB का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मुकेश कुमार। नारी शक्ति और सशक्तिकरण का परिचय देते आगे बढ़ता हुआ विशेष सशस्त्र बल, जिला बल एवं रेल महिला पुलिस बल का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक उर्मिला अहिरवार। अगला प्लाटून जो मंच के सामने से गुजर रहा है वह है विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री नदीम मंसूरी। अपनी विशेष मार्च पद्धति के साथ आगे बढ़ रहा है
हॉक फोर्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़। मंच के ठीक सामने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए गुजरता हुआ। इसी क्रम में अगला प्लाटून है एसटीएफ का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान। मंच की ओर अग्रसर होता हुआ जिला पुलिस बल का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री विकास सिंह गौर। महिला सतस्यगम का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता जेल विभाग का यह प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही है सहायक जेल अधीक्षक सुश्री सोनू तिवारी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु मंच की ओर अग्रसर अगला प्लाटून है विशेष सशस्त्र बल दक्षिणी जोन का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री शिवम मिश्रा। इसी क्रम में अगला प्लाटून है शासकीय रेल पुलिस का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री निर्भय पारोचे। पूरे जोश के साथ मंच के सामने से गुजरता हुआ नगर सेना का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री अश्विन चौधरी। अगला प्लाटून है एनसीसी सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर आबिद खान। अगले क्रम में आगे बढ़ रहा है देश का उज्जवल भविष्य एनसीसी सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स का मिश्रित प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी शानुराज। सशक्त भारत का उदाहरण प्रस्तुत करती ये गाइड गर्ल्स का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी खुशी आम्रवंशी। मंच के आगे अग्रसर होता हुआ स्काउट बॉयज का प्लाटून कमांडर सादिक अली के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। अगला प्लाटून है शौर्य दल का, जिसका नेतृत्व कर रही हैं कुमारी नीलम परमार। और इसके ठीक पीछे मध्य प्रदेश पुलिस की आन बान और शान संपूर्ण परेड को अपनी लयबद्धता से आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पुलिस बैंड का प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री सुनील कटारे। अगला प्लाटून है अश्वरोही दल का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री राकेश कुमार गौड़।
परेड आगे बढ़ेगी। बाएं मुड़। परेड बाजो शस्त्र। परेड मध्य से सज्ज। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से तेज चल। परेड जनरल सैल्यूट। सलामी शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। परेड वेशम। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की जनता के नाम हेतु संदेश के लिए अनुरोध है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा में अनगिनत बलिदानियों का त्याग और तप शामिल है। स्वतंत्रता दिवस सभी ज्ञात अज्ञात राष्ट्र प्रेमियों के स्मरण और उन्हें आदरांजलि अर्पित करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। मध्य प्रदेश की माटी ऐसे अनगिनत जननायकों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने माँ भारती की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमारी स्वतंत्रता में टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, अवंतीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे जैसे वीर बलिदान और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का शौर्य शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। सौ नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियों के हैं। पिछले देश में हमारे सबके सामने 11 वर्षों में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़
भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी ज़रूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार बनाना है। इसका अर्थ है हर उत्पाद हमारे कौशल, हमारे श्रम और हमारे संसाधनों से निर्मित हो। प्राकृतिक खेती से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर स्वदेशी युद्धपोत निर्माण तक हमें भारत को नवाचार और उत्पादन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। जिस तरह से खादी के एक धागे ने स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी है, वैसे ही स्वदेशी का प्रत्येक कदम हमें विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 का बजट प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार किया गया, जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह राज्य सरकार का लक्ष्य बजट को दोगुना करने का है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,39,000 वार्षिक से बढ़कर 2024-25 में 1,52,000 हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में गठित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण, नवाचार और खास करके शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को 5,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश में 1,000 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश, 93,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्वदेशी अभियान विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की
आधारशिला रख रहा है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML आधुनिक रेल कोच कारखाने और धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से इन प्रयासों को बल मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धार में PM मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म से फॉरेन तक की नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश ने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल पारित कर अधिसूचित किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। मध्य प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित है। इनमें 80% खिलाड़ी प्रदेश से और 20% अन्य राज्यों से खिलाड़ी लिए गए हैं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। वर्ष 2025-26 में हमारे होनहारों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण, 65 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह 1250 प्रदान किए जाते हैं। भाई दूज से राशि बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से 10,74,000 समूह सदस्यों के परिवार लखपति बने हैं। टेक्सटाइल सहित रोजगार परक उद्योगों में हमने प्रति माह युवक एवं युवतियों को 5,000 रुपया प्रति माह का अनुदान उपलब्ध कराने का और प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। वर्तमान में किसानों को 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपये प्रति कुंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1383 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम 2025 एक नई पहल है। इस समागम का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंदसौर में 3,812 करोड़ की रुपये की राशि से निवेश में 11 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, जिसमें 6,850 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 3 दिवसीय समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25% अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। गौशालाओं में प्रति गोवंश दी जाने वाली 20 रुपये की राशि को बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। PM स्वनिधि योजना से प्रदेश के 8 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगातार सहायता उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन में बदलाव लाने का निर्णय हमने किया है। स्वामित्व 50,000 रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराकर स्वामित्व योजना के माध्यम से हमारे देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना में 39 लाख से अधिक भू अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। श्रमिक हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि
दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम और ग्वालियर की मिल के मजदूरों का उनका हक दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजाति नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश ने पेशा नियम से ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना थाने कोर्ट जाए आपसी चर्चा से विवाद सुलझ रहे हैं। पीएम जनमन योजना धरती आबा अभियान से 68 करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन, सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी पेंशन लागू है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 1,300 से अधिक अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। मजरा टोला की समस्या हमारे बीच सदैव रही है। एक तरफ बड़ी सड़कें बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बसाहट छूट जाती है। ऐसे में मजरा टोला में सुदूर बसाहट को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 78 लाख से अधिक परिवार, 19,000 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि ये सिंचाई केवल 20 साल के दरमियान हुई है। खास करके पिछले 1.5 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारे यहाँ बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से, जिनमें 25 जिले लाभान्वित होंगे, केन बेतवा, पार्वती काली सिंह चंबल, ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं का जल स्तर बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 में खासकर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ही लगभग 6.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 1,85,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। इस समय हमारे पास 24,600 से अधिक मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, जिसे इस वर्ष 2,000 मेगावाट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक संस्थानों में 19,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। अपने सिर पर छत और अपना आंगन खासकर हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मध्य प्रदेश ने 49 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों में से 38 लाख आवास पूर्ण कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जनजाति कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हमने पीएम जनमन योजना में प्रदेश देश में नंबर 1 पे आया है। योजना में 1,83,000 आवास स्वीकृत कर 76,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान में
मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 माह तक चले इस अभियान में खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 85,000 से अधिक खेत तालाब तथा 1 लाख कुआं पुनर्भरण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर 2 में 1,000 से अधिक नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है, ऐसे में पूरे देश में खंडवा जिला जल संचय में देश में प्रथम स्थान पर आया है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5,500 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बगिया मां के नाम अद्भुत परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जो आज ही से प्रारंभ होगी। मनरेगा के माध्यम से 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपये की राशि का बजट रखा है। प्रदेश में 922 करोड़ की लागत से 2400 से अधिक नए अटल पंचायत सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के साथ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ब्यावरा के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा और भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी। कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बुधनी सहित 8 नगरों को स्वच्छता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, जो सरकार और जन सहभागिता का परिणाम है। नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट और मंडला, डिंडोरी में विशेष दस्तों में 850 पद और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश नवीन आपराधिक कानून लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डायल 100 को डायल 112 से जोड़कर 1200 से अधिक वाहन तैनात किए गए हैं। इस संबंध शुरू करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक इस संबंध शामिल हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नगर और ग्रामीणों में आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में विमान सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या सबसे तेज गति से 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी, उज्जैन सहित कई और स्थानों पर हमारे अनुबंध हुए हैं और हमारा लक्ष्य है हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, ताकि सुदूर अंचल तक हवाई सेवाओं की पहुंच हो सके। आरोग्यम परम भाग्यम, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। प्रदेशवासियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पीपीपी मोड़ पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में बड़े आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा तो पूरे देश में अनूठी है। सबसे पहले हमने लागू की है और दूर दराज तक इसका लाभ हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। राहगीर योजना के माध्यम से मानवता को स्थापित करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय एलोपैथिक अस्पताल में भी 22 एकीकृत आयुष विंग स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क शव वाहन
सेवा जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे, जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में 2.25 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2 योजना के तहत 5 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के 53 टाइगर रिजर्व में प्रभावी प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी अभयारण्य को राज्य का 8वां माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनों में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर तैयार है। वहां चीतों की बसाहट भी कर दी गई है। वन्य जीव पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर और जहानगढ़ अभयारण्य विकसित किए जाएंगे तथा पचमढ़ी अभयारण्य को राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए गंगोत्री हरित योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि में 42 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 121 गांवों में 241 होम स्टे विकसित किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भोजपुर को अपनी सूची में जोड़ा है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 3 स्थायी, 15 टेंटेटिव, कुल मिलाकर 18 यूनेस्को धरोहरें हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का नया दौर चल रहा है। पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश में मकर संक्रांति से लगाकर गीता जयंती तक अनेक पर्व त्योहार सरकार और समाज ने मिलाकर मनाए हैं। कुल 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथे का निर्माण किया जाएगा। सिमस्त 2028 अभूतपूर्व होगा। छिप्रा पर 30 किलोमीटर की लंबाई के घाट बनाए जा रहे हैं। इससे सिमस्त के दरमियान 24 घंटे में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। छिप्रा का जल निर्मल और प्रवाहमान बनाए रखने के लिए सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना, शुद्धिकरण के लिए कान डाइवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेनाओं के अप्रतिम साहस को दुनिया के सामने रखा है। हम अत्यंत गर्व के साथ कह सकते हैं, सेना के सम्मान में मई माह में प्रदेश भर में
तिरंगा यात्राएं निकाली गई। रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना। लहू देकर हिफाजत वीरों ने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। देश में आस्था से अर्थव्यवस्था तक, परंपरा से प्रौद्योगिक तक, सुविधा से सरोकार तक, कृषि से उद्योग तक, नौकरी से स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने स्थापना से लेकर अब तक विकास यात्रा के अनेक पड़ावों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। प्रदेश की प्रगति के निर्णयों को नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है और हम विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के सहयोग से यह विकास का कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो कुछ प्रतिमान बाकी है, अभी तो हमने पर्वतों को पार किया है, अभी तो आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद सर। परेड सावधान। परेड 3 बार राष्ट्रपति जी की जय के नारे देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड विश्राम। अब पदक अलंकरण समारोह होगा। यूएन मिशन में अपनी सेवाएं दे चुके 2 वीरता पदक से सम्मानित उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषार कांत विद्यार्थी मंच की ओर अग्रसर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मध्य प्रदेश पुलिस जेल विभाग होमगार्ड के विभिन्न अधिकारियों ने कर्तव्य क्षेत्र में विशेष दक्षता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन्हें विभिन्न श्रेणियों के पदकों से अलंकृत किया जा रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में उन विशेष पुरस्कृत अधिकारियों को पदक से अलंकृत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव। वीरता के लिए पुलिस पदक 21-22 अप्रैल 2023 की रात्रि बालाघाट जिले के कान्हा क्षेत्र के कांदला गांव में नक्सलियों से साहसिक मुठभेड़ लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट श्री समीर सौरव और उनकी टीम ने 2 दुर्दांत माओवादियों को धराशायी कर दिया। इन पर 28 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनसे 2 303 बोर की राइफलें भी बरामद हुई। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 5 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया है। अतः इनको वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री समीर सौरव, पुलिस अधीक्षक मुरैना। श्री मोतिउर रहमान, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर। श्री आशीष शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री मोहनलाल मरावी, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री राजेश धुर्बे, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। दिनांक 30 नवंबर 2022 को बालाघाट जिले के सुपकहार वन क्षेत्र में
कमांडेंट हॉक फोर्स श्री पुनीत गहलोत के नेतृत्व में खूंखार नक्सलियों से हुई साहसिक मुठभेड़ में 49 लाख के 2 दुर्दांत नक्सली मारे गए। उक्त नक्सलाइट में से एक एमएमसी कोऑर्डिनेशन प्रमुख और दूसरा कमांडर था। इनके पास से एक AK-47 राइफल और एक 315 बोर की राइफल ही बरामद हुई। तत्कालीन कमांडेंट हॉक फोर्स वर्तमान पुलिस अधीक्षक देवास को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री पुनीत गहलोत। तीन दिसंबर 2020 की रात्रि रतलाम जिले के मिड टाउन कॉलोनी में 50,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय अपराधी दिलीप सिंह देवल को आमने सामने की मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के मोहम्मद अयूब खान उप निरीक्षक रतलाम ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। श्री मोहम्मद अयूब खान। चौदह दिसंबर 2023 को बालाघाट के दादर वन क्षेत्र में माओवादियों से हुई साहसिक मुठभेड़ में 14 लाख रुपए के इनामी चैतू उर्फ हिदमा मटकाम को मार गिराया गया। उसके पास से 315 बोर की राइफल भी बरामद हुई। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 3 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री नामदेव शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अरुण मिश्रा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। दिनांक 18 दिसंबर 2022 को बालाघाट जिले के गांव हारातोला के वन क्षेत्र में खूंखार नक्सलियों से हुई जबरदस्त साहसिक मुठभेड़ में 12 लाख रुपए के 2 नक्सली धराशायी कर दिए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 2 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आशीष शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री हनुमान टेकाम, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। अब क्रम है विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक। श्री चंचल शेखर, एडिशनल DG SAF, हेडक्वार्टर भोपाल। श्री RK हिंगनकर, IG OSD to CM। श्री अरविंद कुमार सक्सेना, IG ग्वालियर। श्रीमती हिमानी खन्ना, IG सागर। श्री RD भारद्वाज, रिटायर्ड SP OW जबलपुर। श्री वीर विक्रम सिंह सेंगर, DSP रेडियो उज्जैन। श्री नवाब खान, DSP ट्रेनिंग, हेडक्वार्टर भोपाल।
जेल विभाग श्री अलेक्जेंडर प्रहरी केंद्रीय जेल जबलपुर। नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री भगवान दास बेंडवाल उप निरीक्षक होमगार्ड उज्जैन। श्री सुनील कुमार गर्ग डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस जबलपुर। अब क्रम है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र आईजी प्रशासन हेडक्वार्टर भोपाल। श्री बीरेन कुमार सिंह डीआईजी सिलेक्शन। श्री पंकज श्रीवास्तव एडिशनल सीपी क्राइम एंड हेडक्वार्टर भोपाल। श्री राजेश कुमार सिंह डीआईजी पीआरटीएस इंदौर। श्री विनीत कपूर डीआईजी पीएसओ टू डीजीपी हेडक्वार्टर भोपाल। श्री विक्रांत मराव एआईजी सीआईडी हेडक्वार्टर भोपाल। श्रीमती मनीषा पाठक सोनी एडिशनल एसपी रेल इंदौर। सुश्री अंजना तिवारी एडिशनल एसपी जबलपुर। श्री योगेश्वर शर्मा एसपी लोकायुक्त सागर। श्री विनय प्रकाश पॉल एआईजी एसबी भोपाल। श्री शैलेंद्र सिंह चौहान एडिशनल डीसीपी क्राइम भोपाल। श्री महावीर सिंह मुजालदे एसपी एसबी भोपाल। श्री राकेश काका एडिशनल एसपी रतलाम। श्रीमती इरमीन शाह एआईजी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भोपाल। श्री मानवेंद्र सिंह कुशवाहा डिप्टी कमांडेंट दूसरी वाहिनी। श्री रवि कुमार द्विवेदी एआईजी एसबी हेडक्वार्टर भोपाल।
श्री ऋतुराज गुप्ता, डीएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर भोपाल। श्री प्रवीण नारायण बघेल, डीएसपी एसटीएफ हेडक्वार्टर भोपाल। श्री संजय कुमार दुबे, डीएसपी रेडियो भोपाल। श्री सुरेंद्र सिंह सिकरबार, डीएसपी एसबी भोपाल। श्रीमती दीपिका सिंधे, सीएसपी उज्जैन। श्री मनोज कुमार शर्मा, डीएसपी सीआईडी भोपाल। श्री मनोज बैस, डीएसपी रेडियो डायल 100 भोपाल। श्री सुरेश कुमार बाजन घाटे, निरीक्षक स्टेनो एसपी ऑफिस बालाघाट। श्री शैलेंद्र सिंह राजपूत, निरीक्षक 6वीं वाहिनी जबलपुर। श्री पंकज राजवैद, निरीक्षक एडीजी साइबर सेल भोपाल। श्री योगेश कुमार शर्मा, निरीक्षक एसबी इंदौर। श्री राजकुमार तिवारी, उप निरीक्षक विशेष शाखा भोपाल। श्री सतीश मांडिया, उप निरीक्षक एसबी इंदौर। श्री देव बहादुर सिंह परियार, उप निरीक्षक एसबी इंदौर। श्री होशियार सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक ईओडब्ल्यू भोपाल। श्री ए जानकी राव, आरक्षक सीआईडी भोपाल। जेल विभाग सुश्री भारती राठौर, सहायक ग्रेड 2, जेल मुख्यालय। श्री राजरूप सिंह मार्को, मुख्य प्रहरी, सब जेल लखनादौन। श्री लोकेश उदय, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री विमल कुमार सिंह, प्रहरी, केंद्रीय जेल भोपाल। श्री कैलाश शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन।
नागरिक सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री चंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक होमगार्ड सीहोर। श्री श्याम सिंह राजपूत, होमगार्ड नर्मदापुरम। श्री मोहनलाल शर्मा, होमगार्ड शाजापुर। श्री संजीव कुमार शर्मा, होमगार्ड भोपाल। जीवन रक्षा पदक दिनांक 29 मार्च 2023 को थाना राऊ, जिला इंदौर में पपाया ट्री होटल में अचानक आग लगने की सूचना पर थाने पदस्थ उप निरीक्षक किशोर अर्णे ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर होटल में फंसे 40 अतिथियों को धुएं और आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाला। होटल की चौथी मंजिल पर फंसे केरल के एक ही परिवार के 7 सदस्यों को भी जान जोखिम में डालकर चादरों और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। अतः एसआई श्री किशोर अर्णे द्वारा अदम्य साहस और चतुराई का परिचय देने के फलस्वरूप उन्हें जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषारकांत विद्यार्थी। पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अब परेड अगले क्रम में। परेड सावधान। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर आज की इस भव्य शोभायमान राज्य स्तरीय परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। इस भव्य परेड द्वारा प्रदर्शन किया गया स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में अब यह परेड प्रस्थान करेगी और परेड कमांड सौंपेंगे परेड कमांडर परेड 2IC को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण करते हुए परेड को कूच कर। परेड कमांडर ने परेड की कमान सौंपी परेड 2IC को। अब उनके नेतृत्व में यह परेड इस प्रांगण से प्रस्थान करेगी।
अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया परेड कमांडर, परेड 2IC एवं प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद देंगे। आदित्य पटले, ACP विजयनगर इंदौर। धन्यवाद सर। आपने परेड कमांडर सहित विभिन्न प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त किया और उन्होंने उनके शुभ भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। अब हम अनुरोध करते हैं आपसे पुरस्कार वितरण हेतु। परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शासकीय सेवा दल की श्रेणी में हॉक फोर्स ने प्रथम स्थान अर्जित किया है। हॉक फोर्स के प्रतिनिधि स्वरूप प्लाटून कमांडर कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। हॉक फोर्स प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़ आज के इस भव्य परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान अर्जित करते हुए। अशासकीय सेवा दल की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है एनसीसी सीनियर विंग, एयर विंग, नेवल विंग गर्ल्स की टोली ने। सीनियर अंडर ऑफिसर कुमारी शानू राज। निशस्त्र टोली की श्रेणी में प्रथम स्थान अर्जित किया है इस दल ने। अन्य राज्यों की सहभागिता का प्रतिनिधि करते हुए गुजरात पुलिस इस बार राज्य स्तरीय परेड में शामिल हुई। गुजरात पुलिस की ओर से उप निरीक्षक श्री PD झाला कृपया मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। यह हमारे राज्य की विशेष परंपरा रही है कि राज्य स्तरीय परेड में हम अन्य राज्यों को प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित करते आए हैं। इस श्रेणी में इस बार गुजरात पुलिस शामिल हुई। गुजरात पुलिस को मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद सर। यह समारोह यहीं समाप्त हुआ जाता है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। माँ भारती के प्रति हम पूर्ण निष्ठा से अपराजित, अप्रतिहत रहते हुए अजेय, अभेद्य रहें। हम उत्कृष्टतम कार्य संस्कृति की स्थापना में अपना योगदान दें। माँ भारती की अभ्यर्थना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए और जीवन शैली हो जाए। इस यत्न
If he has the courage of a Indira Gandhi, yes, let him say here